नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। ट्रेडिशनल प्लान इंश्योरेंस प्लान के तहत एक क्वेश्चन पूछा गया है। वो क्वेश्चन इस तरह से है कि राजू जी, मैं 3762 रुपया पर मंथ पे कर रहा हूँ। 2013 से 25 साल तक पे करना है। सम एश्योर्ड 10 लाख का है और बोनस मिला के 12 लाख रुपया एक्स्ट्रा, यानी टोटल 22 लाख रुपया मिलेगा। मैच्योरिटी के बाद कभी भी डेथ होगा तो 10 लाख रुपया मिलेगा नॉमिनी को। अभी तक 4,12,000 दे दिया है, 7,50,000 और देना बाकी है। अभी सरेंडर करता हूं तो 3 लाख मिलेगा। ये मुझे समझ में नहीं आता है, बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि 4,12,000 मूलधन दिया तो 3 लाख ही क्यों मिलेगा। मतलब जितना पे किया है उतना तो दे दो, कोई इंटरेस्ट मत दो। पर मुझे नहीं समझ में आता है ये चीज़। तो क्वेश्चन है कि क्या सरेंडर कर देना चाहिए, पैसा को म्यूचुअल फंड में लगा देना चाहिए। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं मैथमेटिक्स क्या आंसर देता है। तो कहना यह है कि 2013 से शुरू किया था, 3762 रुपया 9 साल दे दिया, 4,12,000 जमा हो गया है 9 साल में और 3 लाख रुपया आज दे रहे हैं। तो क्या सरेंडर कर देना चाहिए। ये जो पॉलिसी है ना, जब पॉलिस लगा के इसको दिया जाता है, एकदम चमचमा के दिखाया जाएगा, चमकता हुआ दिखेगा। उस समय जिस समय खरीदा जाता है एकदम चमचमाता हुआ दिखेगा, पॉलिस लगा के दिया जाता है। तो पॉलिस लगा के ले लिया, हमने आज तक नहीं लिया, मुझे वो पॉलिसी समझ ही नहीं आया। मतलब वो चमचमाता हुआ चमक दिखाई, मुझे भाया ही नहीं, आंखों को भाया ही नहीं। तो यहाँ पे अगर 3 लाख रुपया देखते हैं कैलकुलेशन में कि 3762 रुपया 9 साल कुछ महीना, 1 महीना बीत गया है, तो टोटल जमा किया 4,12,000 और वैल्यू आज दे रहे हैं मैच्योरिटी पे सरेंडर करने के बाद 3 लाख रुपया। तो -7% का रिटर्न दे रहे हैं वो कंपनी। जो भी कंपनी में ट्रेडिशनल प्लान इंश्योरेंस प्लान किया था वो -7% का रिटर्न दे रहे हैं। 1% भी नहीं, अगर 1% भी दिया होता, मान लेते हैं, तो 4,31,000 होता है। 2% भी दिया होता 4,52,000 होता है। 3% बैंक वाला सेविंग अकाउंट दिया था तो 4,74,000 होता। पर नहीं, आपको कम पैसा मिलेगा क्योंकि आपने पैसा इन्वेस्ट करके गुनाह कर दिया है। तो ये भाई मिल गया 3 लाख रुपया। अब दूसरा देखते हैं कि आज मैं बोलता हूँ कि बंद कर देते हैं इसको, प्रणाम कर लेते हैं, सैल्यूट मार के पीछे आ जाते हैं और बोलते हैं कि बाबूजी वो 3 लाख रुपया आने वाले 16 साल तक बचा हुआ है, क्योंकि 25 साल का टर्म है। ये छोटा मोटा टर्म नहीं है, दूरदृष्टि पक्का इरादा, एकदम लूट ही लेंगे। 9 साल दिया है, 25 साल तक चलेगा, 16 साल तक और देना है। अच्छा ठीक है, तो इस 3 लाख को जो आज मिलेगा 16 साल के लिए झोंक देंगे म्यूचुअल फंड में, एसबीआई म्यूचुअल फंड में। एकदम चाल चले सादा, नहीं बाप दादा। 16 साल के लिए 12% के रेट से उस 3 लाख का वैल्यू 18,39,000 रुपया होता है। 18 लाख पहला देखते हैं, 3 लाख 16 साल के बाद 12% के रेट से 18,39,000 होता है। समीकरण नंबर 1 हो गया। अब जब बंद कर दिए, सरेंडर कर दिए, तो 3762 रुपया वो भी नहीं देंगे, उनको नहीं देंगे। अब दूसरे जगह म्यूचुअल फंड में घुमा देंगे, 16 साल तक चलते रहेगा, चलते रहेगा, चलते रहेगा। 12% के रेट से 21,87,000 रुपया बनता है। 12 के रेट से सिर्फ बोल रहा हूं मैं। 3762 रुपया 16 साल तक आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं 3762 16 साल तक 12% के रेट से 21,87,000 रुपया होता है। तो 21,87,000 और 3 लाख जो इन्वेस्ट किए थे लमसम, 18,39,000 रुपया हुआ था। दोनों को जोड़ते हैं तो 40,26,000 रुपया होता है। ये पैसा होता है यदि 12% के रेट से म्यूचुअल फंड में ग्रो होता है तो 40 लाख रुपया बनता है। अब एक यहाँ पे कैलकुलेशन देखते हैं कि कुछ नहीं करते हैं, सरेंडर भी नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। 3762 रुपया 25 साल के लिए जाता रहेगा, जाता रहेगा। तो यहाँ पे देखते हैं कैलकुलेशन में कि कितना रिटर्न मिल जाता है। अगर ट्रेडिशनल इंश्योरेंस प्लान में 3762 रुपया 25 साल तक चलता रहे, 5% से ज़्यादा कभी नहीं मिल सकता है। 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। 5% के रेट से 22,49,000 रुपया होगा। टोटल जमा करेंगे 11,28,000, 25 साल में बनेगा लगभग 22.5 लाख रुपया। तो यहाँ देखते हैं कि कहाँ तो 40 लाख रुपया 12% के रेट से म्यूचुअल फंड में बन जाएगा, और उसमें से अगर वो चलता रहे इंश्योरेंस तो 22 लाख रुपया बनता है 25 साल के बाद। तो 40 लाख में 22 लाख रुपया माइनस करेंगे तो 18 लाख रुपया का लॉस होगा यदि आप कंटिन्यू करेंगे पॉलिसी। आज सरेंडर करते हैं तो 4,12,000 जमा किया था और 3 लाख रुपया देने जा रहा है, तो लॉस है
1,12,000 रुपया। तो जाहिर सा बात है ये 18 लाख का लॉस क्यों सहेंगे, 1,12,000 का ही लॉस सह लेंगे, मन महसूस किया रह जाएंगे, जो गया गया भाई, इतना बड़ा लॉस नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से अभी के अभी सरेंडर कर देना है, पैसा ले लेना है, दुखी मन से घर आना है और उस पैसे को SBI मिड कैप, SBI स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करके छोड़ देना है। एक बार फिर से लंबा नजरिया वाला कैलकुलेशन देखते हैं कि 3762 रुपया इन पचेड़े में नहीं पड़ा होता और 25 साल तक 12% के रेट से SBI मिड कैप स्मॉल कैप में SIP होता, 11,28,000 का 71,38,000 रुपया बनता। यदि 12% का रिटर्न होता, 14% के रेट से 1 करोड़ रुपया बनता है। वो तो बोलते हैं ना मरने के बाद 10 लाख रुपया भी दे देंगे, ये सब चमकाने वाला चीज़ है भाई। आज मैं मरूंगा तो फैमिली के जनरेशन दर जनरेशन वो खाने पीने के लिए सफिशियंट है, कोई भी पैसा फ्री में नहीं देगा आपको। उस 10 लाख का जो पॉलिसी देने वाला है उससे आज ही पैसा काट के रख रहे हैं और वो पैसा इतना ज़्यादा हो रहा है कि मरने के बाद 10 लाख रुपये नॉमिनी को दे दिया जाएगा। किसी भी चीज़ में नहीं पड़ना है, 14% के रेट से 1 करोड़ रुपया बनता है और 12% के रेट से 70 लाख रुपये बनता है। बंद कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको ऑनलाइन SIP करना है तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद 100 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया से SIP शुरू कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में इसे जरूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।